बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर है। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और परसों भी एक्सरसाइज 1.1 की थी। उनके दो लेक्चर हुए हैं। आज तीसरा लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म a + b आयोटा। मतलब ये हमारी जो वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये दो अलग अलग फॉर्म में है। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2 + 5 आयोटा + 3 - 2 आयोटा। तो इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको सिर्फ इसकी ब्रैकेट्स खोलनी है। 2 + 5 आयोटा + 3 - 2 आयोटा। अब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में प्लस हो जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में प्लस हो जाएंगे। 2 + 3 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 आयोटा और -z आयोटा। अब ना तो 5z में प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 - z और आयोटा जो है इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। वहीं पार्ट नंबर 2 है 16 - 3 आयोटा + 9 + 2 आयोटा। इसको भी सिंपली हमने प्लस माइनस करके रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर देंगे और आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट में प्लस माइनस कर देंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। 16 - 3 आयोटा + 9 + 2 आयोटा। ये भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 16 + 9 25 और यहाँ पे हमने आयोटा जो है -3 आयोटा + 2 आयोटा, तो -3 + 2 होगा -1। -1 चूँकि नहीं लिखते तो यहाँ पे माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 9 - 2 आयोटा -7 - 3 आयोटा। ये भी सिंपली इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 9 - 2 आयोटा और ये माइनस जो है ये इनके साथ अंदर वैल्यू चेंज कर देगा। 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। 9 - 7 2, साइन बड़ी रकम का प्लस का, तो यहाँ पे -2 + 3 तो ये हो जाएगा +1। 1 नहीं लिखते तो ये हो जाएगा 2 + आयोटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रहमान वहीम। पार्ट नंबर 4 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। इसका भी हम सिंपली इसका ब्रैकेट्स खोलेंगे। 11 + 9 आयोटा, ये ऐसे ही, और ये माइनस अंदर वैल्यूज चेंज करेगा। 9 प्लस का है तो -9 और माइनस माइनस +7 आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 - 9 2, प्लस का निशान आएगा और +9 + 7, 9 + 7 16 और ये हो जाएगा 16 आयोटा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 3 + 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है और दोनों ब्रैकेट में हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का तरीकाकार जो होता है, जब दो इक्वेशंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक ब्रैकेट की सारी रकम दूसरी ब्रैकेट की सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये 3 चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 × 2 - 3 आयोटा लिख देते हैं, और ये +4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो +4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा लिख देंगे। इससे सोल्यूशन मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा और 4 × 3 = 12। अलामत माइनस की आएगी। -12 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 12 आयोटा स्क्वायर। अब 6 जो है वो रियल पार्ट फिल वक्त अकेला है तो इसको हम 6 को ऐसे ही लिख देंगे। -9 + 8 -1 आयोटा रह जाएगा और यहाँ पे -12 ऐसे ही आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है -1। हम यहाँ पे -1 आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये जब -1 -12 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 और +12 + 6 18, 18 माइनस आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 5 - 2 आयोटा × 3 - 4 आयोटा। अब ये भी इसके सेंटर में कोई साइन नहीं है तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट में जो दो रकमें आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसको भी सिंपल हम ऐसे ही करेंगे। पहले ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम 5 लिखेंगे। 5 3 - 4 आयोटा, और इसी तरह ये 2 आयोटा माइनस का है तो -2 आयोटा × 3 - 4 आयोटा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 3 = 15 और 4 5 = 20। अलामत माइनस की, माइनस प्लस माइनस 20 आयोटा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 4 = 8 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा 15 -20 एंड -6,
दोनों अलामत माइनस की हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगी और निशान जो है वो माइनस का आएगा। -26 अयोटा प्लस 8 और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लग जाएगी। अयोटा स्क्वायर जो कि है हमारे पास -1 के। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 15 -26 अयोटा और माइनस प्लस -8, 15 - 8 7, 7 - 26 अयोटा। ये हमारा a + b अयोटा की फॉर्म में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है हमारा 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। अब अगर लिख लेंगे और बटे में लिखने के लिए हम इसको करेंगे 3 - 5 अयोटा ओवर 2 - 4 अयोटा। अब अयोटा की वैल्यू जो है वो नीचे है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं लेकिन नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस में हो जाएगी और जब पावर माइनस में होगी तो इसका सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल सकेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट जो होता है वो वेरिएबल्स को आपस में सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट लिया जाता है और कॉन्जुगेट में हम सिर्फ सेंटर वैल्यू को चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 - 4 अयोटा का कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट 2 + 4 अयोटा होगा, सेंटर वैल्यू चेंज होगी तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्लास 9 में आप ये पढ़ चुके हैं इसलिए आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो 3 है ये 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 अयोटा ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको इस सूरत में लिख लेंगे 3 × 2 + 4 अयोटा माइनस 5 × 2 + 4 अयोटा ओवर -5 अयोटा है तो ये भी -5 अयोटा होगा। ओवर कॉन्जुगेट लेने का एक फ़ायदा हमें ये भी है कि हमेशा जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो नीचे वाली वैल्यू में एक फार्मूला बन रहा होता है जो कि है a + b और a - b का, जो इक्वल होता है a² - b²। अब यहाँ पे देखें तो a - b मतलब 2 - 4 अयोटा a - b और यहाँ पे 2 + 4 अयोटा a + b। तो हम इसको लिखेंगे a² - b² की फॉर्म में, जो कि है 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला आएगा और 4 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2² - 4 अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू को पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 × 3 = 6 + 3 × 4 = 12 अयोटा। ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 × 5 = 10 अयोटा और माइनस प्लस माइनस 4 × 5 = 20 अयोटा का स्क्वायर ओवर ये आएगा 2 × 2 = 4 माइनस 4 × 4 = 16 और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो 16 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 6 ये फ़िलहाल अकेला ही रियल नंबर है तो 6 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा प्लस 2 अयोटा। 12 में से 10 गए तो 2 और अलामत प्लस की आएगी। -20 × अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1 ओवर यहाँ पे भी 4 एज इट इज़ आएगा -16 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम दोनों तरफ लगा चुके हैं तो इसको हम सिंपल करेंगे। 6 + 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 20 ओवर 4 और माइनस माइनस प्लस 16। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 6 + 26 = 20 = 26 + 2 अयोटा ओवर 20। अब 20 इन दोनों के साथ है। 6 + 2 अयोटा -20 × -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई। यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा के -1 और बाकी सब वैसे ही आएगा। ये +12 अयोटा -10 अयोटा इक्वल हो जाएंगे +2 अयोटा के। अब यहाँ पे सिंपल किया हमने 6 + 2 अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस तो ये +20 हो गए और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो ये +16 हो गए और ये 4 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया। 6 + 20 = 26 + 2 अयोटा ये वाला ऐसे ही आएगा और नीचे 4 + 16 20 हो गया। अब 20 जो है वो इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसको हम इन दोनों से अलग अलग कर लेंगे। 26 ओवर 20 प्लस 2 अयोटा ओवर 20। अब जितनी भी करेक्शन होती है वो कर लेंगे। 26 और 20 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 13s are 20, 6 and 2 10s are 20 प्लस 2 1s are 2 खाली अयोटा रह गया ओवर 2 10s are 20। तो इससे ज़्यादा हम इसको मज़ीद काट नहीं सकते तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट। 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। हम इसको भी सेम पहले की तरह 5 + 2 अयोटा
ओवर 6 माइनस 3 आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 5 + 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट हमेशा नीचे वाली वैल्यू का लेना है और सेंटर वाली जो अलामत है उसको चेंज करके लेना है, मतलब 6 + 3 आयोटा ओवर 6 + 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 6 + 3 आयोटा और +2 आयोटा × 6 + 3 आयोटा, और नीचे वही फार्मूला अगेन जो पहले बनाया था a² - b² वाला, जो कि a + b और a - b के बराबर होता है। ये a - b है, ये a + b है, तो इसको a² मतलब 6² - 3 आयोटा² मतलब b²। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। 5 × 6 = 30 प्लस 3 × 5 = 15 आयोटा, और 30 + 15 आयोटा हो गया, प्लस 2 × 6 = 12 आयोटा और 2 × 3 = 6 आयोटा² ओवर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा²। अब ये 30 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये अकेला रियल नंबर है। 15 + 12 = 27 आयोटा प्लस 6 ऐसे ही आयोटा² की वैल्यू -1 लगाएंगे। यहाँ पे नीचे भी 36 एज इट इज आएगा, -9 भी एज इट इज, और आयोटा² की जगह -1 लगाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 30 + 27 आयोटा -6 ओवर माइनस प्लस -6, 36 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, इज इक्वल 30 - 6 = 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 36 + 9 = 45। अब 45 जो है वो इन दोनों के नीचे है, तो हम 45 को है वो अलग कर लेंगे। 24 ओवर 45 प्लस 27 आयोटा ओवर 45, इन दोनों के साथ अलग कर लेंगे। अब ये जितनी भी कटिंग होती है वो हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। 3 8 = 24 और 3 15 = 45 प्लस 3 9 = 27 और 3 15 = 45, और ये आयोटा साथ आ जाएगा। अब ये मज़ीद कटिंग नहीं होती, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये फिर से कटिंग होती है 3 3 = 9 और 3 5 = 15 आयोटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 1.2 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ये उसने दिया हुआ है बुक के ऊपर। दी एडिटिव इन्वर्स फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर -z सच डैट z प्लस इंटू -z इज इक्वल टू -z प्लस z इज इक्वल टू 0 -z इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। मतलब कि z एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको z के इक्वल रखते हैं, तो उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, मतलब -z, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं, उसके जो साइंस हैं, उनको हम चेंज कर दें। अगर कोई प्लस में है तो उसको माइनस कर दें, और अगर कोई माइनस में है तो उसको प्लस में कर दें, तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ पर अगर देखें हम कि हमारे पास एक वैल्यू है z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा, ठीक है। अब इसको -z मतलब इसका इन्वर्स जो होगा, मैंने बताया कि वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो ये होगा -a - b आयोटा। अब जब हम इसको आपस में प्लस करेंगे, मतलब z प्लस -z इज इक्वल टू, तो a - a प्लस b आयोटा - b आयोटा। अब ये भी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0। और यही वो कह रहा है कि z प्लस -z, यहाँ पर -z को पहले लिख लें, z को बाद में लिख लें, तो उसका जवाब 0 हो, तो वो जो -z वाली वैल्यू होगी वो इसकी एडिटिव इन्वर्स होगी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो उसने कहा है कि राइट एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, सो -z, इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 - 2 आयोटा। अब इसको यहाँ पे हम वेरीफाई भी करेंगे, z प्लस -z इज इक्वल टू -z प्लस z इज इक्वल टू 0। अब इनको हमने इक्वल 0 के करना है। यहाँ पर z की वैल्यू 3 + 2 आयोटा प्लस -z की वैल्यू -3 - 2 आयोटा। यहाँ पे इक्वल्स का निशान लगाएंगे, -z की वैल्यू -3 - 2 आयोटा और +z की वैल्यू +3 + 2 आयोटा।
अब यहाँ पे हम देखें तो 3 + 2 अयोटा प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस -2 अयोटा इज इक्वल टू -3 -2 अयोटा प्लस 3 + 2 अयोटा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 अयोटा इस 2 अयोटा से कैंसिल, यहाँ भी -3 + 3 से कैंसिल और -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा से कैंसिल, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और ये दोनों इक्वल हैं 0 के। तो ये इस लिहाजा हमारा जो ये -z है ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 4 - 3 अयोटा। लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू -4 + 3 अयोटा, बिकॉज क्योंकि z प्लस -z ये जो है 0 का इक्वल होता है इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे 4 - 3 अयोटा प्लस यहाँ पे -z की वैल्यू पुट करेंगे -4 + 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, 4 - 3 अयोटा -4 + 3 अयोटा, तो ये भी 0 और ये भी 0। आगे लिखेंगे सो -z इज इक्वल टू -4 + 3 अयोटा इज एडिटिव इन्वर्स। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें इतना कम से कम करना पड़ेगा ताकि हमें 2 नंबर मिल सके। अगर हम इतना भी नहीं करेंगे, खाली यहाँ तक लिख देंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर हमारा 1 नंबर काट ले कि जी ये तो बस खाली वैल्यू चेंज कर दी है, जबकि एडिटिव इन्वर्स होता भी यही है। लेकिन हमें यहाँ पे पूरा लिख के बताना पड़ेगा कि एडिटिव इन्वर्स ये क्यों होता है कि z प्लस -z जो है वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि जवाब इसका 0 आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 5 - 7 अयोटा। लेट g इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ g इज इक्वल टू -5 + 7 अयोटा, बिकॉज z प्लस -z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 - 7 अयोटा प्लस माइनस -5 + 7 अयोटा इज इक्वल टू 0, ये भी 0 और ये भी 0। सो -z इज इक्वल टू -5 + 7 अयोटा इज एडिटिव इन्वर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 -2/3 + 5/4 अयोटा। यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 अयोटा और एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू 2/3 माइनस है तो +2/3 और ये प्लस है तो -5/4 अयोटा, बिकॉज z प्लस -z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू -2/3 + 5/4 और यहाँ पे प्लस 2/3 -5/4 अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा इज इक्वल टू 0। अब -2/3 + 5/4 अयोटा और +2/3 -5/4 अयोटा इज इक्वल टू 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0। सो -z इज इक्वल टू 2/3 -5/4 अयोटा इज एडिटिव इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम कल एक्सरसाइज 1.2 के बाकी के पार्ट्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।